देखो, सब मनुष्यों का अंतिम लक्ष्य मोक्ष ही। अब कई बार कई युवकों के मन में, कई युवतियों के मन में प्रश्न आता होगा, क्या समझिए मोक्ष मोक्ष करते रहते। लेकिन वास्तव में आप देखो ना, अगर मोक्ष का लक्ष्य लेकर के आप जीवन यापन करते हो तो क्या क्या चेंज, क्या क्या बदलाव आपके जीवन में आ सकते हैं, बताता हूँ। बहुत सारी जीवन की समस्याओं से आप मुक्त हो सकते हो। पहला ये कि जब आपके पास मोक्ष का लक्ष्य होगा तो प्रथम ये कि आप नियमित ध्यान करोगे। नियमित ध्यान करोगे तो क्या होगा, ध्यान करते 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 आपके अंदर शरीर का भाव कम हो जाएगा। शरीर का भाव कम हो जाएगा तो आत्मा का भाव बढ़ जाएगा, और आत्मा का भाव बढ़ जाएगा तो आपको कई फायदे हैं। एक तो मन की एकाग्रता बढ़ेगी, जो आपके व्यवसाय में, आपके नौकरी में आपके काम आ सकती है। दूसरा, आपकी गुणग्राहकता बढ़ेगी। गुणग्राहकता यानी रिसीविंग, आपकी ग्रहण करने की क्षमता। अगर कोई 4 घंटे में ग्रहण करता है, आप 2 घंटे में करोगे, तो आपकी गुणग्राहकता बढ़ेगी, ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। तीसरा, आप स्वस्थ रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे। और चौथा, आपका जीवन दुर्घटना रहित रहेगा। जब आप ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो आपके आसपास आपका आभामंडल बनेगा, आपका ओरा बनेगा, जो कोई भी दुर्घटना से आपको बचाएगा। दूसरा, आत्महत्या का विचार भी आपके मन में नहीं आएगा। अभी युवकों की, युवतियों की ये आत्महत्या एक समस्या है। दूसरा, नेचर भी कैसे बैलेंस करता है वो देखो आप। इधर जन्म दर भले ही लड़कियों की कम हो, लेकिन मृत्यु दर लड़कों की ज़्यादा है। यानी दुर्घटनाओं में युवकों की मृत्यु होती है, आत्महत्या करने में युवक रहते हैं। तो ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो कभी अपने आप को अकेले महसूस करोगे ही नहीं। आत्मा कभी हत्या नहीं करती, शरीर आत्महत्या करता है। तो जब आप अपने आप को आत्मा समझोगे तो आप आत्महत्या भी नहीं करोगे। दूसरा, आप इतने पवित्र हो जाओगे, इतने शुद्ध हो जाओगे कि आप गुरुओं का जन्म लेने का माध्यम बनोगे। इससे बड़ा गुरु कार्य ना कोई है, ना कोई कर सकता है। और आप ही के लिए ये समर्पण ध्यान समाज में लाया गया है। तो एक अच्छे गुरु का जन्म का माध्यम आप बने, आप गुरुओं की माँ बने, गुरुओं के बाप बने, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। आपका रोल ना सिर्फ यहीं तक है, इसके बाद में आगे जन्म लेने वाली आत्मा ही सब कुछ देख लेगी। एक शांति के साथ, एक समाधान के साथ संपूर्ण जीवन जीओगे और आखिरी में आध्यात्मिक मृत्यु को प्राप्त होगे। आध्यात्मिक मृत्यु वो मृत्यु है जिसके बाद में कोई जन्म नहीं है।